बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बार की तरह आज भी मेरी अम्मी से यही बहस हो रही थी कि मुझे कपड़े बुटीक से खरीदने हैं। मुझे अम्मी के सिलाई किए हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने थे, और खासकर अब तो शादी की तकरीब थी। मेरी जिद थी, अगर मुझे कपड़े खरीद कर नहीं दिए गए तो मैं शादी में शिरकत नहीं करूंगी। शादी मेरे मामू की बेटी की थी। अगर किसी और की शादी होती तो मेरे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना था। अम्मी के चहेते भाई की बेटी की शादी में अगर मैं ना जाती तो खानदान वालों को बातें बनाने का मौका मिल जाना था। अम्मी को चारों नाचार मुझे सूट खरीद कर देना ही पड़ा। यही मौका था जब मुझे मेरी पसंद का जोड़ा मिल सकता था। अम्मी ने सानिया से कहा, इसे कल ही बाजार ले जाओ और इसकी पसंद का जोड़ा दिला दो। शुक्र है अम्मी ने भी पैसे खर्च करने की हामी भरी, वरना वो तो इतनी किफायतशुआर थी कि हमें कोई भी चीज बाजार से खरीदने नहीं देती थी। उनकी यही कोशिश होती थी कि घर में वही चीज तैयार हो जाए ताकि सस्ती बन सके। मैं और सानिया दो बहनें थीं। सानिया बड़ी थी, वो भी अम्मी की तरह किफायतशुआर और सब्र करने वाली थी, जबकि मैं उसके बिल्कुल बरक्स थी। मैं हमेशा अपनी मनमानी करती और मुझे अपने हुस्न पर भी काफी नाज था। सानिया की रंगत सांवली थी। सानिया ने कभी अम्मी से किसी मामले पर बहस नहीं की थी। अम्मी जो भी कहती वो बिला चूं चरा किए उनकी बात पर अमल कर लेती। आजकल सानिया की मंगनी की बातें मामू के बेटे से हो रही थीं। सबका यही ख्याल था कि सानिया की मंगनी मामू के बेटे से कर दी जाए। एक बार मामू ने ही अम्मी से इस बात का जिक्र किया था। अम्मी को तो कोई एतराज नहीं था। मैं कल ही सानिया के साथ बाजार चली गई और खूबसूरत जोड़ा अपने लिए खरीद कर लाई। जब मैंने घर आकर वही जोड़ा पहना तो अम्मी भी तारीफ किए बिना ना रह सकी। कल मेहंदी थी, सो हम सब लोग आज ही मामू के घर जा रहे थे। हमने पैकिंग कल ही मुकम्मल कर ली थी। मैंने नया जोड़ा बड़ी एहतियात के साथ अपने बैग में रखा। मामू ने अपने बेटे को गाड़ी देकर भेजा था, सो हम सब उसके साथ मामू के घर आ गए। शादी वाले दिन मैंने वही जोड़ा जेबतन किया जो मैं अपनी पसंद का खरीद कर लाई थी। सब ने मेरी खूबसूरती की तारीफ की। हम लोगों की वापसी एक हफ्ते के बाद हुई। अम्मी और अब्बू तो तीसरे दिन ही वापस आ गए थे, जबकि मैं और सानिया वहां एक हफ्ता रही। घर आकर मैंने तसल्ली से अपनी सारी तस्वीरें देखी। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शादी में एक दो लड़कों ने मेरे साथ फ्री होने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। 2 दिन बाद मामू के बेटे की कॉल आ गई। उसने मुझे फोन किया और कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मामू ने तुम्हारे लिए सानिया के रिश्ते की बात की है। उसने कहा, इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बू को मना लूंगा। मैंने कहा, मुझे सोचने का वक्त दो। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे मामू के बेटे का नाम जुनेद था। वो पढ़ा लिखा और बिजनेसमैन था। चंद ही दिनों में उसने अपना बिजनेस कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैंने सोचा रिश्ता तो अच्छा है। मुझे तो पैसे से मतलब था, क्योंकि मैंने अपने घर में गरीबी देखी थी। जरा सी चीज खरीदने के लिए अम्मी की ढेरों मिन्नतें करना पड़ती थी, तब कहीं जाकर वो चीज मिलती थी। मैंने जुनेद को फोन करके हाँ कह दिया। वो बहुत खुश था। उसने कहा, मैं कल ही अम्मी और अब्बू को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। मामू लोग जैसे ही आए तो मुझे यही डर था कि अम्मी मेरे बजाय सानिया के रिश्ते की बात करेंगी। वही हुआ। जैसे ही मामू ने जुनेद के लिए मेरा रिश्ता मांगा तो अम्मी कहने लगी, पहले आप लोगों ने सानिया के लिए रिश्ते की बात की थी। मामू कहने लगे, बात तो हमने वाकई सानिया के लिए की थी, लेकिन जुनेद को रानिया के साथ शादी करनी है। अम्मी ने कहा, मैं सानिया की शादी पहले करना चाहती हूँ। मामू ने कहा, बाजी आप सोच लें, मेरे लिए तो दोनों बेटियां बराबर हैं। सानिया ने अम्मी को समझाया, अम्मी जुनेद अगर रानिया से शादी करना चाहता है तो आप उन्हें मजबूर क्यों कर रही हैं? और ये पहले और बात की बात क्या हुई? अब जल्दी से हाँ कर दें, ये ना हो अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। अम्मी ने मामू लोगों को हाँ कर दी। यूं चंद माह के बाद मेरा निकाह जुनेद से हो गया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे हर आसाइश मुयस्सर थी। आहिस्ता आहिस्ता जुनेद का कारोबार नुकसान में जाने लगा। उसने मुझसे सारा जेवर लेकर बेच दिया। मैं उसे किसी सूरत ये जेवर नहीं देना चाहती थी। उसने मुझसे वादा किया कि कारोबार बेहतर होते ही वो मुझे तमाम जेवर वापस लौटा देगा। मैं उम्मीद से हो गई। अब तो मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम मुमानी ही करती थी। पहले तो काम करने के लिए मुलाजिम थे, लेकिन जब से जुनेद के कारोबार में मसला हुआ था तब से मुलाजमों को फारिग कर दिया गया था। जुनेद का जो थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था वो उसके एक दोस्त की वजह से था, जो जुनेद के साथ पार्टनरशिप पर था। मेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, उसका नाम हमजा रखा गया। घर में सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन मेरे लिए वही हालात पैदा हो चुके थे जो शादी से पहले थे। मैंने तो जुनेद की दौलत देखकर शादी की थी। अब तो जो कुछ मेरे पास था वो भी मुझसे ले चुका था।
जब मेरा बेटा 3 माह का हो गया तो मुमानी ने मुझसे कहा, बीबी अब घर संभालो, मुझसे घर के काम नहीं होते। मैं जो यहाँ राज करने आई थी, नौकरानी बना दी गई। एक दिन जुनैद का दोस्त सारिम हमारे बेटी की मुबारकबाद देने आया और मेरे बेटे हमजा के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाया। मुझे सारिम बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे दोबारा आने की दावत दी। अब वो बहाने बहाने से हमारे घर के चक्कर लगाया करता था। मेरे और हमजा के लिए ढेरों चीजें लाता। मैं अक्सर सोचती, काश मेरी शादी जुनैद के बजाय सारिम से हुई होती तो आज मैं कितना अमीर होती। मुझे अब बात बात पर गुस्सा आने लगा था। मुमानी बिला वजह मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। मैं भी उनके साथ जिद लगाए रखती और उनसे बदतमीजी से पेश आती। वो चुप रहती। उन्होंने कभी जुनैद को घर की बातों के मुतालिक कुछ नहीं बताया था। एक दिन सारिम ने मुझे कॉल की और कहने लगा, मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? उसने कहा, चलो छोड़ो, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि अगर कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अगली बार लेता आऊंगा। मैं एक लंबी लिस्ट बनाकर सारिम को भेज दी। अगले दिन सारिम वो सब कुछ ले आया जो मैंने मंगवाया था। जुनैद ने उसे मना किया कि आइंदा इतने महंगे तोहफे देने की जरूरत नहीं है, हमारी आदतें खराब हो जाएंगी। सारिम कहने लगा, मैं कौन सा तुम लोगों से अलग हूँ, तो ऐसे बात करने की भला क्या जरूरत है? एक दिन मेरा किसी बात से मुमानी से झगड़ा हो गया। मुमानी भी मुझे बुरा भला कह रही थी। मैंने भी उनकी बेइज्जती कर दी। उस दिन जुनैद जल्दी वापस आ गए जब मैं मुमानी की बेइज्जती कर रही थी। जुनैद बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसने अंदर दाखिल होते ही मेरे मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा। मैं गुस्से से दनदनाती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जुनैद ऐसे रिएक्ट करेगा। मुझे लगता था कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उस दिन के वाक़े के बाद मैंने उससे सीधे मुंह तक बात नहीं की। मैंने अपने बेटे हमजा को साथ लिया और अम्मी के घर वापस आ गई। जुनैद ने भी 1 हफ्ते तक मुझसे राब्ता नहीं किया। मैं भी यही जिद लगाए बैठी थी कि मैं जुनैद के साथ नहीं रह सकती। मेरे घर वाले भी जानते थे गलती मेरी ही है, क्योंकि वो मेरे मिजाज से वाकिफ थे। मैंने अम्मी से कहा, मुझे तलाक चाहिए। वो मेरा फैसला सुनकर हैरान रह गई। उन्हें मुझसे इस इंतहा की उम्मीद नहीं थी। जुनैद मुझे लेने भी आ गया, लेकिन मैं उसके साथ वापस नहीं गई। मैंने उसे भी कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे अब तलाक चाहिए। वो चुपचाप वापस चला गया। 2 दिन के बाद उसने मुझे तलाकनामा भिजवा दिया। मैंने फौरन सारिम से राब्ता किया। वो तो जैसे इसी इंतजार में था। उसने कहा, जब तुम कहोगी हम निकाह कर लेंगे। मैंने उससे कहा, तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। मैंने अम्मी से इस सिलसिले में पहले ही बात कर ली थी। अम्मी ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रही। अगले दिन सारिम खुद रिश्ता लेकर आ गया। उसने अम्मी से मेरे रिश्ते की बात की। अम्मी कहने लगी, तुम आज ही इसे यहाँ से निकाह करके ले जाओ। अगले दिन सारिम चंद लोगों के साथ आकर मुझे निकाह करके यहाँ से ले गया। मुझे अपने बेटे की भी कोई फिक्र नहीं थी। मैं सारिम के साथ उसके घर आ गई। उसका घर इतना शानदार था कि मैंने ऐसा घर जिंदगी में पहली बार देखा था। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं जो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखी थी। मेरे साथ निकाह हो जाने के बाद सारिम ने अपनी पार्टनरशिप जुनैद के साथ खत्म कर ली। मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे की देखभाल सानिया ही करती थी। कभी कभी मैं हमजा से मिलने चली जाती थी। हमजा सानिया के साथ अटैच हो गया था। ये सब सूरत हाल देखते हुए अम्मी और मुमानी ने यह फैसला किया कि सानिया की शादी जुनैद के साथ कर दी जाए। जुनैद तो शादी के लिए राजी ही नहीं था। सानिया की वही मर्जी थी जो अम्मी की थी। सो सानिया की शादी जुनैद के साथ कर दी गई। सानिया ने हमजा को अपने बच्चे की तरह पाला। जुनैद अलबत्ता इस शादी से खुश नहीं था। वो आज भी मुझसे मोहब्बत करता था। उसे महसूस होता था कि मेरी तलाक उसके मेरे साथ सख्त रवैये की वजह हुई है। शादी के 2 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि सारिम बाप नहीं बन सकता। उसने ये बात मुझसे भी छुपाई थी। वो तो अचानक एक दिन मैं तहखाने में चली गई जहाँ सारिम का जरूरी सामान पड़ा हुआ था। दराज की तलाशी लेते हुए मेरे हाथ सारिम की रिपोर्ट लगी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि सारिम कभी बाप नहीं बन सकता। ये रिपोर्ट शादी के 1 साल बाद की थी। मैंने उस रिपोर्ट को वहीं रखा और ऊपर आ गई। मैं अब मजीद तलाक नहीं चाहती थी। मुझे तो सारिम की दौलत से प्यार था, वो मुझे मिल गई, तो अब मुझे गम करने की भला क्या जरूरत थी? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मुझे तो बच्चों में शुरू से ही दिलचस्पी नहीं थी। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बगैर किसी जिम्मेदारी के घूमना चाहती थी। मेरे साथ वही कुछ हुआ जो मैं चाहती थी। 1 हफ्ते तक तो मैं चुप ही रही। सारिम ने भी मेरी खामोशी को महसूस किया। फिर हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगे। मैंने भी उन्हीं हालात से समझौता कर लिया। सारिम मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता। मेरी कभी कोई बात नहीं टालता था। मैं उससे रिपोर्ट के मुतालिक पूछकर बदमज़गी नहीं चाहती थी।
जुनैद के हालात भी अच्छे हो गए थे। उसने दोबारा अपना बिजनेस सेट कर लिया था। उसने अच्छी जगह घर भी ले लिया था। सानिया की भी किस्मत जाग गई थी। बेशक जुनैद की दूसरी शादी थी, लेकिन सानिया को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो तो सारा दिन हमजा में मगन रहती थी। सारिम को एक हफ्ते के लिए बिजनेस टूर पर जाना था। मैंने उनका बैग पैक कर दिया। वो सुबह सवेरे ही निकल पड़े। 2 घंटे के बाद वो होटल में पहुंच चुके थे। मैंने उन्हें सख्ती से ताकीद थी कि फौरन पहुंचते ही मुझे कॉल करना। उन्होंने मुझे फौरन कॉल की और बताया कि मैं अभी अभी पहुंचा हूं। मैंने थोड़ी देर उनसे बात की, फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया। 3 दिन तक तो वो मुसलसल मसरूफ रहे। चौथे दिन सारिम की कॉल आई। उन्होंने मुझसे माजरत की और कहा कि मैं मसरूफियत की वजह से फोन ना कर सका। उन्हें लगा कि शायद मैं नाराज हो गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मनाने के लिए कहा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? इस बार मैंने इनकार नहीं चाह रहा था मेरा कुछ भी मंगवाने को। आज सारिम की वापसी थी। मैं जल्दी से उठकर तैयार हुई। सारिम की 4 बजे की फ्लाइट थी। मैं घर में ही उनका इंतजार कर रही थी। 6 बज गए, लेकिन सारिम नहीं आए। एक नामालूम नंबर से मुझे कॉल आई कि सारिम का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची तो मालूम हुआ कि सारिम की डेथ हो चुकी है। सब कुछ इतना अचानक और आनन फानन हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अम्मी को कॉल की। थोड़ी देर तक अम्मी और अब्बू भी आ गए। सारिम की मैयत को घर ले आए। मैं घर आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सारिम इस दुनिया से चला गया। अम्मी और अब्बू 2 दिन यहाँ रहे, फिर वापस चले गए। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सारिम ने अपनी वसीयत में प्रॉपर्टी तकसीम कर दी थी। आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम और आधी प्रॉपर्टी सामने अपने ट्रस्ट के नाम की थी। मैंने अपनी इद्दत के दिन मुकम्मल किए। एक दिन शाम के वक्त जुनैद मुझसे मिलने आया। उसने सारिम की ताज़ियत की। कुछ देर बैठा और वापस चला गया। जुनैद मुझे अब रोज फोन करने लगा। मुझे भी उससे बात करना अच्छा लगता था। मैं भी काफी देर तक उससे फोन पर बात करती रहती। एक दिन जुनैद ने मुझे प्रपोज कर दिया और मुझसे दोबारा शादी की बात की। मैंने कहा, सानिया का क्या होगा? उसने कहा कि मैं उसे अच्छा घर लेकर दूंगा और हर माह उसे खर्चा भी भेजता रहूंगा। मैंने कहा, जो तुम्हें मुनासिब लगे। जुनैद ने सानिया से बात की। मैं हमजा के लिए रानिया को इस घर में लाना चाहता हूँ। मैं उससे दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सारे अखराजात बर्दाश्त करूंगा। सानिया ने कहा, मुझे तुम्हारे किसी भी एहसान की जरूरत नहीं है। हमजा 25 साल का हो गया था। वो भी अब बिजनेस संभालने लगा था। उसे मालूम था कि मैं ही उसकी माँ हूँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा सानिया से मोहब्बत करता था। जुनैद ने सानिया को तलाक देकर मुझसे निकाह कर लिया और मुझे अपने घर ले गया। सानिया पुराने घर वापस चली गई। मेरे पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन हालात की कमी महसूस होती थी। मैंने सोचा, चलो इस तरह हमजा भी मुझे मिल जाएगा। हमजा को जैसे ही मालूम हुआ कि जुनैद ने सानिया को तलाक देकर मुझसे निकाह कर लिया है, वो अपने बाप से बेहद नाराज हुआ। हालांकि उसको तो खुश होना चाहिए था कि उसकी माँ वापस उस घर में आ गई है। हमजा ने अपना सामान समेटा और सानिया के पास चला गया। हमजा ने सानिया के लिए एक अच्छा सा घर खरीदा और सानिया को लेकर वहां शिफ्ट हो गया। हमजा ने शादी भी कर ली। उसकी बीवी और बच्चे सानिया के पास रहते हैं। आज मेरे पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन मैं फिर भी खाली हाथ हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।